हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हो आप बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारियों को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग चले थे क्लास 11 का फिजिक्स, जिसमें टॉपिक का नाम था वेक्टर अलजेब्रा चल रहे थे। और इसमें बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे और आप लोग वो देखे होंगे। अगर आप लोग को में कोई नया है तो आप उसे देखें ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो वेक्टर चैप्टर में हमने देखे कि सदिशों का जोड़ योगफल के बारे में पढ़े थे और सदिश का गुणनफल हम चल रहे थे, जिसको हम दो रूपों से आपको पता है कि क्या इसका जो गुणनफल होता है मैंने दो तरीके से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पहला जो होता है आपको बिंदु गुणनफल जो होता है, जिसको हम अदिश गुणनफल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है कि सदिश सदिश का जो होता है क्रॉस गुणनफल, जिसको हम सदिश गुणनफल के नाम से जानते हैं। तो सदिश का जो क्रॉस गुणनफल है इसके बारे में भी तो हो चुका था, जिसमें आपको ये फार्मूला के बारे में बताया, जैसे ए क्रॉस वी इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। और एन कैप क्या था, एक यूनिट वेक्टर था, ठीक। तो इसको हम इस तरह भी हम कह सकते थे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा कहते थे। तो ये सब हो चुका था। इसके क्रॉस गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात किए थे। तो उसमें देखे थे कि ज्यामितीय जो अर्थ आता था क्या, जो एक समांतर चतुर्भुज होता था जिसको उसका एरिया निकाल लेते हैं, उसके क्रॉस गुणनफल के रूप में आ जाता था। इसके हम गुण भी चले थे, जिसमें हम 2-3 थीटा का वैल्यू अलग अलग करके वैल्यू देखे थे। तो उसमें जो वैल्यू आ रहा था ये सब भी बात हो चुका। तो इसके गुण प्रॉपर्टी में जो 1-2 और बच गया उसके बाद चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेनली रूप से चलते हैं, ठीक। दो समान एकांक सदिश का क्रॉस गुणनफल। दो समान एकांक सदिश का क्रॉस गुणनफल के बारे में देखते। आप लोग ये पता होगा कि इधर एक डायरेक्शन हम क्या ले रहे थे, एक्स ले रहे थे, इधर डायरेक्शन हम ले रहे थे वाई, और इधर डायरेक्शन ले रहे थे हम जेड, ठीक। और जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब एक्स के एलोंग जो यूनिट वेक्टर हम तो क्या था आई था, वाई का एलोंग जो है यूनिट वेक्टर वो को जे होता है, और इसी तरह जेड का एलोंग वेक्टर जो होता है वो क्या होता है के होता है। तो अगर इस पर आते हैं, तो अगर हम समान एकांक सदिश की बात करते हैं, उसका क्रॉस गुणनफल करते हैं, कहने मतलब अगर हम आई और आई साथ क्रॉस गुणनफल करते हैं तो क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि आई इस साइड है और माना आई फिर इधर होता है, तो यहाँ पर थीटा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पहले फार्मूला समझ चुके हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब एक जगह पर हम आई कर लेते हैं, ठीक, और आई साइन थीटा जगह पर हम क्या लेते हैं 0 डिग्री था, और एन कैप का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर के रूप में हम 1 कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि आई क्रॉस आई इक्वल टू इसका परिमाण आप 1 ले सकते हैं, यह होता है ये 1। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री। इस प्रकार देता है आई क्रॉस आई आ रहा है 0, आई क्रॉस आई इक्वल टू 0। तो आप कह सकते इसी प्रकार अगर हम जे क्रॉस जे करते हैं, ठीक, तो इसी प्रकार जे क्रॉस जे भी होगा, इसी प्रकार जे क्रॉस जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तथा के क्रॉस के अगर कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर समान सदिश है एकांक सदिश है उसका क्रॉस गुणनफल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0। तो नीचे हम लिख सकते हैं अर्थात दो समान एकांक सदिश का क्रॉस गुणनफल शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। बहुत आसान है, बहुत इजी है, आसान से आप समझ गए होंगे। मतलब जब समान सदिश का जब क्रॉस गुणनफल करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है।
तो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। ओके, अब चलते हैं। दो असमान अगर एकांक सदिश का क्रॉस गुणनफल किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या आता है। दो असमान एकांक सदिश का अगर क्रॉस गुणनफल निकालें, क्रॉस गुणनफल हो तो उसके लिए क्या करते हैं, बस ये क्या है आपको, ये इस तरह पता है आपको, इधर इधर x है, इधर y है, इधर z है, इसको मूल बिंदु होते हैं, इसका एकांक सदिश i लेते हैं, इसका क्या होता है j, और इसका क्या लेते हैं k। तो क्या बोल रहे हैं, दो असमान एकांक सदिश हो, मतलब i और j, इसके बीच अगर क्रॉस गुणनफल कराते हैं तो क्या आता है। तो फार्मूला पहले लिख लीजिए, a क्रॉस b इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा और n कैप। अगर i क्रॉस क्या ले रहे हैं, j ले रहे हैं, ठीक, तो i j और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ एन कैप जो यूनिट वेक्टर होता है इसका i और j के एलोंग क्या होता है, जो k होता है, इसका आपको यूनिट वेक्टर के रूप में कह सकते हैं। तो i क्रॉस j इसका 1 साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता है इंटू k। तो कहते हैं i क्रॉस j इक्वल टू क्या हो जाता है, k हो जाता है। i क्रॉस j इक्वल टू k होता है। इसी प्रकार अगर देखते हैं आगे हम करते रहेंगे। इसी प्रकार अगर j क्रॉस k करें, तो क्या होता है, j और k क्रॉस करने के बाद उसका जो आगे जो होता है वो i हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार k क्रॉस i करें तो क्या हो जाता है, j आ जाता है। इसका जो ये किस प्रकार आता है, क्योंकि इसके जो होता है लंबवत जो सदिश आता है ना उसके बराबर हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम उल्टा करके करें तो क्या होता है, ठीक। अगर लेकिन इस तरह करें जिससे हम i j किए, लेकिन अगर j क्रॉस i करें तो इसके क्या हो जाता है, आपको माइनस में क्या आ जाता है, क्या होता है, माइनस में क्या होता है। ये फॉर्मूला याद करिएगा। इसी प्रकार अगर हम i और k करें, i क्रॉस k करें तो क्या होता है, आपको माइनस में j हो जाएगा, ठीक। आता था k अगर j करें, k क्रॉस j करें तो क्या होता है, माइनस में i हो जाता है। इस सारे फार्मूला को, इस सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा ताकि आगे न्यूमेरिकल बनाने में बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम दो असमान, ठीक, एकांक सदिश का अगर हम क्रॉस गुणनफल कहते हैं तो उसको जो तीसरे जो बचे हुए, ठीक, वो सदिश के बराबर इसका गुणनफल आ जाता है। जैसे i j के आता है, j क्रॉस k करते तो i आ जाता है, k क्रॉस i करते तो j आता है, ठीक। इसी प्रकार का j क्रॉस i करते हैं तो माइनस k होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्रॉस गुणनफल होता है ये क्रम विनियता नियम का पालन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसी वजह से होता है। अगर उल्टा हम गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसका बहुत सा वजह होता है, ठीक। तो आप यहाँ तक फिलहाल ध्यान रखिए। ओके, इसको मिटाते हैं। देखिए फार्मूला से होता है क्या, आप गुना कीजिएगा तो पूरी तरह से ध्यान से करना पड़ता है, लेकिन अगर क्रॉस गुणनफल हमको करना है तो एक और मेथड होता है, उस विधि से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम मानिएगा a का वैल्यू हम लेते हैं, माने कि वेक्टर a का वैल्यू क्या होता है, 2i + 3j + 5k हो, और अगर b वेक्टर हो लेते हैं 2i + 4j + 3k हो, तो पूछा जाए तो a क्रॉस b क्या होगा। तो इसके लिए दो विधि से, एक आप सीधे गुना कीजिएगा और सारे जो आप अभी बताए तो उस नियम से कीजिएगा, तो उससे भी हो सकता। लेकिन एक ऐसा विधि से जो बताते हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अगर a क्रॉस b निकालना है तो आपको सिंपल से पहले i लिख लेंगे, j लिख लेंगे और k लिख लेंगे, ओके। इसी तरह सदिश a का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उसको लिखिए यहाँ पर
2 3 5। इसे सदिश बी का लिखिए आप 2 4 और 3। अब इसको गुना करते हैं, किस प्रकार गुना करते हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो पहले आप क्या कीजिए, अगर एक क्रॉस हम बी करेंगे तो आई है, ओके, आई, इसको बंद करके इसको देखिए, ये इस तरह और इस तरह से क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 3 गुना 3 माइनस 5 गुना 4, ठीक, प्लस इसको लीजिएगा जे होगा, इसको बंद करिए, इसके सामने वाला देखिए 5 गुना 2, 5 गुना 2, और उसके बाद 2 गुना 3, लेकिन इसको माइनस बना जाए 2 गुना 3, ठीक, प्लस इसी तरह आप कीजिए, क्यों कीजिएगा तो क्या है 2 गुना 4, 2 गुना 4 माइनस 3 गुना 2, 3 गुना 2, इस प्रकार के देखिए क्या आ रहा है, आई 9 माइनस 20 प्लस जे 10 माइनस 6 प्लस के 8 माइनस 6, ठीक, आराम से इसको घटाइएगा तो 9 से 20 तक घटेगा तो क्या होगा, आपको माइनस 11 आई आ जाएगा, प्लस इस प्रकार के यहाँ पर क्या आ रहा है 4 जे आ रहा है, आप प्लस यहाँ पर आपको आ रहा है 2k। तो बहुत सिंपल से इस तरह आप कर सकते हैं। अगर किसी को क्रॉस कन्वर्ट करना है तो इस मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। ठीक, इसका एक दूसरा सा अगर प्रॉब्लम लेते हैं, अगर मानिए कोई सदिश ए है और कोई सदिश बी है, ठीक, सदिश ए है और सदिश बी है, मतलब दो सदिश का अगर योगफल, ठीक, तथा उसका जो है दो सदिशों का योगफल तथा अंतर का परिमाण अगर परस्पर समान हो, कहने का मतलब एक सदिश ए है और सदिश बी है, इस सदिश का योगफल और इस सदिश का अंतर दोनों क्या हो, समान हो, दोनों क्या हो, समान हो, तो हमको सिद्ध करना है कि दोनों सदिश परस्पर आपस में क्या हो गए, लंबवत हो गए। तो इसको सिद्ध करना है कि दोनों सदिश आपस में क्या होगा, प्रणन। सिद्ध क्या करना है कि दोनों सदिश आपस में क्या लंबवत हो, आपस में लंबवत हो, ठीक। कहने में तो क्वेश्चन सिंपल है, दो सदिश का योगफल और दो सदिश का अंतर का परिमाण आपको क्या है, सेम दिया हुआ, बराबर दिया, तो सिद्ध करना है कि दोनों सदिश का जो होता है ना आपस में दोनों सदिश क्या होता है, एक लंबवत होता है। तो अब लंबवत होने के लिए समझ सकते हैं लंबवत कब होगा, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो क्या उस टाइम होता है, लंबवत हो जाता है। तो क्वेश्चन से कि ये दोनों क्या सेम दिया हो, इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए माइनस बी, ओके। अब इसको आप गुना कीजिए, इससे गुना कीजिएगा तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी हो गया। इसी प्रकार इधर गुना कर सकते हैं आप, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी और माइनस बी डॉट ए और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा बी डॉट बी। आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस प्रकार गुना हो गया, तो यहाँ से देखिए कि ए इस प्रकार कट जाता है, ठीक, और बी ये भी कट जाता है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, ए बी और बी ए, तो बच रहा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, और इधर क्या बच रहा है माइनस में ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए। चूँकि देखिए डॉट प्रोडक्ट है, इस चीज़ को हम सेम कह सकते हैं, दोनों एक जैसे कह सकते हैं, इसलिए ये आपको ए डॉट बी, ठीक, ए डॉट बी मतलब इधर 2a भी हो गया
और इधर भी क्या हो, माइनस में 2a डॉट b, ठीक। इसको माइनस इधर कर लीजिए तो आप पाएंगे तो 4a डॉट b इजकल टू क्या होगा 0। इधर से करिएगा तो यहाँ से a डॉट b 0 डॉट। हाँ, अब डॉट प्रोडक्ट पता है, अब पहले इस वीडियो में बताए हैं कि डॉट प्रोडक्ट से किसी का 0 होता है, इसका मतलब एंगल का वैल्यू क्या होता है 90, ठीक। तो इस प्रकार की अगर 0 आ रहा तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों ये आपस में क्या है, ये आपस में एक दूसरे के लंबवत है, ठीक, लंबवत है। तो आज तक यहीं तक रहने दीजिए और यहाँ तक आप देखें, इसके लिए बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।